हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में करेंगे कक्षा 11वीं के केमिस्ट्री प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। यहाँ आप देख सकते हैं ये है अध्याय 3 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 1 अंक वाले प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। साथ ही समझते भी जाएंगे कि किस तरह से हम इनका उत्तर याद रख सकते हैं। पहला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर पूछा हमसे बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि BeBn और ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव का क्रम क्या है। ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर क्रम दे रखा है, घटते क्रम में दे रखा है NOBEB, घटते क्रम में दिया हुआ है। हमें बताना है कि इनका जो क्रम है वो क्या है। तो देखिए ऑप्शन तो इसका पहला वाला सही है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसका उत्तर सही क्या है, ये सही है जो है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम और बोरान। यदि आपको याद रखना है कि बेरिलियम, बोरान और नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण जो आयनन विभव है, प्रथम आयनन विभव, उनका क्रम क्या है, तो आपको खाली एक सेंटेंस याद रखना है। वो याद रखना है नो बेबी। क्या याद रखना है? नो बेबी, बे और बी। तो एन से आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, ओ से आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, बे से आपका हो जाएगा बेरिलियम और इस बी से हो जाएगा आपका बोरान। तो ये आप इस प्रकार से याद रख लें, नो बेबी। दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा हमसे एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है। कितना क्रमांक है? 11 क्रमांक है। इसके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? इसके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? तो देखिए ऑप्शन दे रखा है, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उभयधर्मी होगा या उदासीन होगा। तो देखिए जो परमाणु क्रमांक 11 है यह सोडियम का है। किसका है? सोडियम का है। और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक जब हम निकालते हैं, इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो हमें मिलता है 2 8 1। क्या मिलता है? 2 8 और 1 मिलता है। कितना मिला हमें? सबसे लास्ट में क्या मिला? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिला है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं वो क्षारीय में आते हैं, और जो लेने में रखते हैं वो आते हैं अम्लीय में। जो दोनों में आ जाते हैं वो रखते हैं उभयधर्मी में, और जो न लेते हैं और न देते हैं वो होते हैं उदासीन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग सकता है और अपने पूर्ण स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है और सामने वाले की पूर्ति कर सकता है, तो ये जो है ये क्षारीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। साथ ही जब आप टेबल पढ़ेंगे, यानी कि जिसमें 118 तत्व है, उसमें शुरू के जो 2 ब्लॉक है, मैं यहाँ बना के बताता हूँ आपको। ये पहला ब्लॉक उसका, उसके बाद दूसरा ब्लॉक है यहाँ पर। ये हाइड्रोजन से शुरुआत इसकी होती है, ये बेरिलियम से इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ से इसके नीचे जितने भी तत्व आते हैं, जैसे इसको याद रखने का ट्रिक है कि हेलिना की रब से फरियाद, हेली ना की रब से फरियाद, इस प्रकार से ये यहाँ पर है। यह है बेटा मांगे कार, बाप, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो इस प्रकार से जो दोनों श्रेणियां हैं ये एस ब्लॉक की आती है, और एस ब्लॉक के जो दोनों श्रेणियां हैं ये दोनों श्रेणियां क्षारीय हैं। कौन सी श्रेणियां? ये श्रेणियां क्षारीय हैं। ये क्षारीय तत्व और मृदा क्षारीय तत्व कहलाते हैं। उसके बाद पीछे से आप देखते हैं तो पीछे से जो 6 खाने इस प्रकार से बने हैं, ये पीछे की तरफ हम इधर की ओर बढ़ते हैं तो लास्ट वाला जो है ये उदासीन रहता है। फिर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो है ये अम्लीय वाले तत्व रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम इसको सविस्तार पढ़ेंगे। अभी आगे के ऑब्जेक्टिव हम कर लेते हैं। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम हमें यहाँ पर लिखना है कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या है। तो यहाँ भी क्रम जो है ये घटते क्रम में दिया गया है और यहाँ पर क्रम है यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो है ओ यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन, बोरान और नाइट्रोजन। इसको याद रखने का तरीका क्या है, आपको याद रखना ओसी बीन। क्या याद रखना है आपको, ओ सी बीन। तो आपको ओ से ओ को ध्यान रखना है, सी से सी को ध्यान रखना है, बी से बी को ध्यान रखना है और इस एन से आपको नाइट्रोजन को ध्यान रखना है और यहाँ पर बड़े है का जो चिन्ह है वो लगा देना है। तो यहाँ पर इसका जो बढ़ते क्रम का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम जो हमसे पूछा है वो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला हमसे पूछा है कि सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी होती है। तो ऑप्शन दे रखा है C4 माइनस की, O2 माइनस की, N3 माइनस की या Mg2 माइनस की। तो यहाँ पर सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या होगी जिसमें आयन ज़्यादा होंगे। तो आयन ज़्यादा कौन से हैं, जिसमें 4 माइनस आयन है, तो यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आता है हमारे पास, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, संयोजक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद छठा प्रश्न हमारे पास है, लिथियम मैग्नीशियम से रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है क्यों करता है। हम इसका सीधा उत्तर जान लेते हैं। तो इसका उत्तर नंबर सी है। क्यों है, क्योंकि इसका समान आकार होता है, ऋण विद्युतता भी इसकी समान होती है और समान इसका उच्च ध्रुवण क्षमता होती है, यानी कि सारे ही समान होना चाहिए। तो ये रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से किस तत्व के युग्म को किन तत्वों के युग्म में उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ जो इसका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इन सब में जितने भी नाम दे रखे हैं हमें सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम जान पाएंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है, इनके जो बाहरी कोश है यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है। उभयधर्मी ऑक्साइड बताना है क्या है। तो यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। क्या है ये, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद 9th है, वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से कहाँ जा रहे हैं हम, नीचे जा रहे हैं, कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता या विद्युत ऋणात्मकता। तो देखिए, जब हम परमाणु ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, जितना हम नीचे आएंगे उतनी परमाणु त्रिज्या उसकी ज़्यादा होगी उस तत्व की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बाकी सब ये घटते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता में कुछ फर्क नहीं पड़ता है और ये यहाँ पर इसका आंसर ये पहला वाला सही है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, जो प्रश्न बैंक में दिया गया है कि किसी तत्व के द्विधन आयन का विन्यास 2, 8, 14 हो तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। ऑप्शन दे रखा 26, 24, 25, 28। तो यहाँ देखिए, द्विधन आयन मतलब 2 धन आयन है उसमें, तो यहाँ पर इन सबको आपको जोड़ना है। जोड़ लीजिए, कितने होंगे ये, 2, 8, 10, 10 और 14, 24 हो गए। कितने हो गए ये, 24। 2 धन आयन है, 2 को और जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, 26। तो इसका आंसर पहला वाला है 26। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पे क्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ऑप्शन दे रखा है क्या बढ़ता है क्या घटता है ना। अपचायक सामर्थ्य बढ़ती है, ऑक्सीकारक सामर्थ्य बढ़ता है, आयनन विभव बढ़ता है। तो यहाँ पर जो बढ़ता है वो है अपचायक प्रवृत्ति या अपचायक सामर्थ्य इनका बढ़ता जाता है। उसके बाद है
इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी सर्वाधिक होगी? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन की सर्वाधिक होती है। किसकी सर्वाधिक होती है? क्लोरीन की सर्वाधिक होती है। प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? तो प्रबलतम जो ऑक्सीकारक है वो है फ्लोरीन। क्या है ये? फ्लोरीन का अणु है, F2 है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए कक्ष के लिए परिरक्षण प्रभाव का क्रम क्या है? दिए गए कक्ष के लिए यदि कोई कक्ष दिया गया है तो उसका परिरक्षण प्रभाव का क्रम क्या है? तो उसके परिरक्षण प्रभाव का जो क्रम है वो SPDF रहता है। क्या रहता है वो? SPDF रहता है। फिर S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन परमाणु की आयनन ऊर्जाओं की तुलना का सही क्रम क्या है? उनकी आयनन ऊर्जाओं का सही क्रम बताना है कि सही क्रम इसका क्या होगा। तो देखिए जो सही क्रम होता है वो है कि नाइट्रोजन बीच में रहेगा और कार्बन पहले, ऑक्सीजन बाद में। पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, बी ऑप्शन इसका सही है। नाइट्रोजन बीच में रहेगा, कार्बन और ऑक्सीजन साइड में रहेंगे, चिन्ह इसकी तरफ इधर वाला, इसकी तरफ इधर वाला। नाइट्रोजन बड़ा बीच में रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य? असत्य कथन हमें बताना। पहला है यहाँ पर, नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। दूसरा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। बेरिलियम का आयनन विभव बोरान से अधिक होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक होती है। तो सही आंसर है बी, फ्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होती है। इसके बाद आगे है हमारे पास प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर, ऑक्सीजन की परमाणविक त्रिज्या नाइट्रोजन से खाली स्थान होती है। तो देखिए ऑक्सीजन की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो नाइट्रोजन से कम होती है। क्या होती है ये? कम होती है। जब किसी गैसीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, तो निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रॉन बंधुता इसको कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, Mn यानी कि मैग्नीज तत्व का उदाहरण है। कौन सा तत्व है ये? तो ये तत्व है संक्रमण तत्व। यहाँ पर आपको लिखना है संक्रमण तत्व। बोरान विकर्णतः संबंधित है। तो बोरान किसके साथ में विकर्ण संबंध बनाता है? तो ये बनाता है सिलिकॉन के साथ, यानी कि Si के साथ, या पूरा नाम लिख सकते हैं सिलिकॉन के साथ। न्यूनतम गलनांक वाली धातु खालिस्तान है। तो न्यूनतम जो गलनांक है वो धातु है सीजियम। कौन सी धातु है ये? सीजियम धातु है। आवर्त तालिका में अधातु खालिस्तान की ओर होते हैं। अधातु किधर होते हैं? तो ये होते हैं दाएं ओर, राइट हैंड की तरफ। तो यहाँ आपको लिखना है दाएं, दाएं ओर। आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, बाएं से दाएं जाना है आपको, इधर से इधर जाना है टेबल में, तो जो परमाणु त्रिज्या होती है वो कम होती जाती है। क्या होती जाती है? ये कम होती जाती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से खालिस्तान होती है तथा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विद्युतता क्लोरीन से खालिस्तान होती है। तो यहाँ देखिए फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्लोरीन से अधिक होती है। यहाँ पर आएगा अधिक, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। तो यहाँ आएगा कम। मूल्यांकन स्केल के आधार पर आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता का औसत मान क्या कहलाता है? तो इनका जो औसत है आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता का, यह कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहलाता है ये? कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता।
बेरिलियम की आयनन ऊर्जा 20 से खालिस्तान है। तो देखिए बेरिलियम की आयनन ऊर्जा इस बोरान से 20 से अधिक है, तो यहाँ आपको लिखना है अधिक। इसके बाद है कैल्शियम की खालिस्तान आयनन ऊर्जा अचानक बढ़ती है। जो कैल्शियम की तृतीयक आयनन ऊर्जा होती है, तीसरी वाली, वो अचानक से एकदम से बढ़ती है, तो आपको यहाँ लिखना है तृतीय। नोबल गैसों को इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान होती है। नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान होती है, तो जो नोबल गैसें होती है उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है 0। कितनी होती है? 0 होती है। एका बोरान किसको कहते हैं? तो एका बोरान कहा जाता है एल्यूमिनियम को। एका बोरान किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को कहा जाता है। द्वितीय समूह में बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान होती है। तो द्वितीय समूह में जो बेरिलियम है और जो मैग्नीशियम है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयनन ऊर्जा में खालिस्तान होती है। तो आयनन ऊर्जा में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो यहाँ आपको लिखना है वृद्धि। Na से Na+ होगा। Na से Na+ कैसा होगा भाई? Na में 11 इलेक्ट्रॉन है, Na+ में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इसका मान कम होगा, यानी कि छोटा हो जाएगा ये, तो यहाँ आपको लिखना है छोटा। Cl तथा Cl- में छोटा होगा। अब छोटा होगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं या परमाणु संख्या हम बोलते हैं 17, लेकिन Cl- में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन और आगे जुड़ गया, यानी कि 17 तो पहले था इसके पास, एक और बढ़ गया, इसके बाद हो गया 18, और सिंपल क्लोरीन में था 17, तो ये वाला छोटा है, तो Cl इसमें छोटा है। उसके बाद अगला है यहाँ पर प्रथम तथा द्वितीय समूह के तत्व खालिस्तान ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो जो प्रथम तत्व और द्वितीय समूह के तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। स्मॉल में आपको एस लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम तथा बेरिलियम और एल्यूमिनियम के गुणों में समानता का पाए जाना खालिस्तान संबंध के कारण होता है। तो ये सा जो संबंध होता है वो होता है विकर्ण संबंध, तो आपको यहाँ पर विकर्ण लिखना है। और लास्ट खालिस्तान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में होती है, यहाँ होती है कमी।